हेलो एवरीवन। साइंस सिटी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2023 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पहला पार्ट नहीं, दूसरा पार्ट नहीं, पार्ट नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि फिजिक्स का पहला पार्ट होगा और पूरा साइंस में 10वां पार्ट होगा। इसका पूरी हल जानने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का घटना नहीं पूछा जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितना नियम है? दो। ठीक है, क्या कहा गया है कि प्रकाश का परावर्तन के यहाँ पर दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है, आप देख सकते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण जो होता है और जो परावर्तन कोण होता है उसको हम लोग हमेशा बराबर लिखते हैं। ठीक है, और बराबर होता ही है। इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि आपतन कोण, और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंट, मतलब परावर्तन कोण। ठीक है, दोनों हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर नियम देखिए क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक समान है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब दूसरा प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो चलिए इसका उत्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, अपवर्तन का भी दो नियम है और परावर्तन का भी दो नियम है। हम अभी अपवर्तन के नियम को समझने वाले हैं। क्या बोल रहा है पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है ये तीनों हमेशा एक ही तल पर होता है। ठीक है, यह है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम देखिए क्या है, आपतन कोण के ज्या साइन आई, ज्या मतलब है साइन आई। ठीक है, मतलब कि कोण, और अपवर्तन कोण के ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि दोनों का अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, यही है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, और चलिए इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए इसके बाद कहा है कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर एन। एन का मतलब यहाँ पर न्यू है, यानी कि नियतांक है। ठीक है, जहाँ आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या लिखा हुआ है कि मोटर वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए आप बाइक चलाए होंगे या कार चलाए होंगे, दोनों तरफ एक एक करके मिरर लगा हुआ रहता है। तो वह मिरर उत्तल दर्पण ही क्यों रहता है, दूसरा कुछ क्यों नहीं रहता है, समतल या तो फिर अवतल। तो चलिए इसका उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा होता है, जिसके कारण पीछे स्थित गाड़ियों एवं अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे स्थित कितना भी बड़ा वाहन हो वह हमेशा दर्पण में छोटा ही दिखाई देता है। उसका संपूर्ण चित्र बन जाता है दर्पण के अंदर, जिसके कारण दर्पण में साफ साफ वस्तु दिखाई दे देता है, पूरा वस्तु कौन गाड़ी है क्या है नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ सामान्य घटनाओं या प्रभावों को लिखिए। देखिए इससे संबंधित बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो आप अगर इस टॉपिक को क्लियर रखेंगे तो इससे संबंधित जितना भी सवाल आएगा सारे सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ सामान्य घटनाओं या प्रभावों को लिखें। ठीक है, उत्तर क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव निम्नलिखित है, यानी कि सामान्य घटना या प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। जब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो सिक्का है, सिक्का या तो फिर मछली है यहाँ पर। ठीक है, जिस प्रकार से मछली पानी में हमें ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से किसी अगर हम कटोरी में या गिलास में अगर सिक्का डुबाते हैं तो वह हमें ऊंचा दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा नियम में आप फोटो देख सकते हैं कि पानी में डूबी हुई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है, इसका कारण भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आँख है वह जिस दिशा में देखता है उस दिशा में होता ही नहीं है वस्तु। ठीक है,
यानी कि उस दिशा में प्रकाश नहीं जाता है, वहाँ तक अपवर्तित हो जाता है दूसरा माध्यम के कारण। ठीक है। तीसरा नियम क्या है, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ना। ठीक है। पानी में जब आप बाल्टी में पानी भर देंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि बाल्टी का जो पेंदा है यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए अभी तक तो वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।